बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब हम सतगुरु के नाम का सुमरन करते हैं, जब हम सुमरन में बैठे होते हैं, सुमरन कर रहे होते हैं, हमारी आँख बंद है, सुमरन तो नित्य प्रति करते हैं, जो करने वाले हैं वो करते हैं, गुरुमुख प्रेमी आप सब करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आज कुछ गहराई में गोता लगाते हैं। हम कोई बहुत बड़े भजनीक नहीं हैं, बहुत बड़ी चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक साधारण सी एक शुरुआत कर रहे हैं, एक थोड़ी सी अंदर गहराई की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को पक्का कर रहे हैं। बाकी करने कराने वाले स्वयं सतगुरु आप हैं और वो सभी कुछ स्वयं आप ही करेंगे, लेकिन प्रयास हमें भी तो करना चाहिए। हम केवल इतनी चर्चा कर रहे हैं कि हम रोज बैठते हैं, सुमरन करते हैं। कोई भाई बहन आधा घंटा करता है, कोई आधा घंटा से पहले ही कुछ ऊब आ जाती है, नहीं बैठ पाता, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। हमारे श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, हम सब जानते हैं, बड़े दयालु हैं, और हमारा उनसे जो संबंध बन गया है तो ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारा तो बेड़ा पार हो गया है। अगर बेड़ा पार हो जाएगा तो समझो हो गया है। ये अपने अपने समझने का तरीका है। हमें करना केवल यही है कि हम अपने काम में लग जाए, फिर ये यकीन हमारा पक्का हो जाएगा कि हमारा तो बेड़ा पार है, कोई रोक नहीं सकता हमारे बेड़े को। हमारे लिए जो रास्ता सतगुरु ने बना दिया है, जिस रास्ते पर सतगुरु ने चला दिया है, वो रास्ता सीधा और साफ चलता जाएगा। जो सुमरन हम करते हैं, रोज बैठते हैं, हम आज भी बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं या बैठने वाले हैं या आज बैठ चुके हैं, अब कल नंबर आएगा या संध्या वेले नंबर आएगा या रात को नंबर आएगा या अर्धरात्रि में ब्रह्म वेले में या किसी भी वक्त हम अभी किसी उलझन में ना पड़ के अपने आप को सीधा और सरल स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक सरलता समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बहुत बड़ी नियमावली में बंधने की बेशक हमें आज ज़रूरत नहीं है। हम एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सफल हुआ जा सकता है, हमें सफलता प्राप्त करनी है। ये स्कूल कोई सरकारी स्कूल नहीं है कि हम कोई सामाजिक या सांसारिक पढ़ाई पढ़ के संसार की किसी तरक्की को पाना चाहते हो। ये आध्यात्मिक तरक्की, आध्यात्मिक पढ़ाई और एक सतगुरु का स्कूल है जो 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 24 घंटे सतगुरु हमें आशीर्वाद देते हैं जब हमें अच्छा लगे। हमें सारी सुविधाओं से भरपूर कर दिया है कि जब आप पुकारोगे हम आपके साथ होंगे। इसलिए नियमों से बंधने के बजाय करने वाला हम काम करते हैं कि काम होना चाहिए। सिमरन करने हम बैठ रहे हैं, हमारा समय शुरू हो गया, हम बैठ गए हैं। बहुत गुरुमुख भाई बहन हैं जो बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं। मैं उनके इस प्रकार के जो नित्य प्रति का उनका नियम है, मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन इस प्रकार श्रद्धापूर्वक
श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मस्तक पर लगा करके बड़ी निमग्नता से गहराई में जाते हैं। लेकिन जो भाई बहन अभी प्रयास कर रहे हैं या कहीं कुछ उनको बैठने में अरुचि हो रही है, मैं उनके साथ कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ सिखाने का तो केवल सतगुरु ही पूरा दम खम रखते हैं। मैं केवल साथ में रह करके, साथ में बैठ करके मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। सतगुरु का मार्गदर्शन हम सब मिल बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करें। और यही चर्चा जो हम कर रहे हैं, हम जो बैठते हैं, बैठ करके हम आंख बंद करके बैठते हैं तो कई बार तो नींद ही आ जाती है, कई बार नींद आती रहती है, नींद खुलती रहती है, फिर आती रहती है, फिर खुलती रहती है। थोड़ी देर बीतती है, 10-15 मिनट हम सिमरन करना छोड़ देते हैं। और किसी ने ये धारणा बना ली है कि हमने आधा घंटा बैठना है तो बैठना है, नींद आए तो ठीक, नींद खुले तो ठीक, कुछ दिखे तो ठीक, नहीं दिखे तो ठीक, आधा घंटा पूरा करना। कोई 1 घंटे वाला प्रेमी है, 1 घंटे वाले भाई बहन है, वो भी इस तरह का सोचते हैं। लेकिन हम आज ये सोचते हैं कि हम बैठ तो गए, शुरू तो हमने कर दिया, तो क्यों ना थोड़ा अंदर जाकर देखें क्या है सुमरन में, क्या है, क्या देखा जा सकता है, क्या कुछ महसूस किया जा सकता है। अंधेरे में भी क्या कुछ है? आंखें बंद करने से तो अंधेरा ही होता है, लेकिन अंधेरे में भी बड़ा आनंद प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब अंधेरे की हमें, अंधेरे के भीतर भी अगर हमें लगे कि लाभ है, ये यकीन हमें हो, जैसे हमने देखा हो कि जमीन को खोदने से कितनी मुश्किलें आती हैं। कई बार पानी के लिए भी ज़मीन को खोदा जाता है, कितनी कितनी लंबी खुदाई की जाती है, सैकड़ों फुट खोदा जाता है, लेकिन एक यकीन होता है कि यहाँ पानी अवश्य मिलेगा। खुदाई कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पानी अवश्य मिलेगा। और कितनी लगन से वहाँ पर इस प्रकार गहराई में उतरा जाता है। ऐसे ही स्मरण करते हुए अंदर शाश्वत सुख है। अगर हम भीतर की ओर एक अपना मापदंड जो है बनाएंगे कि हमने सतगुरु को अपने मस्तक पर विराजमान किया है, सतगुरु का ध्यान अपने अंदरूनी तरफ मस्तक पर लगाया हुआ है, और कोशिश करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसा ख्याल बनाएंगे कि हमारी जिह्वा पवित्र हो, हमारी आँख पवित्र हो, हमारा कान पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो। लेकिन पहले लगता है कि ये कैसे संभव है, आँख बंद करने से तो अंधेरा हो जाता है, तो आँख कैसे पवित्र होगी? अवश्य होगी। अगर हम खुली आंखों से देखते हैं, जब बत्ती चली जाती है या रात का समय होता है, कितना अंधेरा हो जाता है, लेकिन वहाँ तो हम घबराते नहीं, कहीं भाग तो नहीं जाते। हमें पता है कि रोशनी होगी, थोड़ी देर में अंधेरा छट जाएगा, या लाइट के चले जाने पर, बत्ती के गुल हो जाने पर हमें यकीन होता है कि लाइट तो आएगी। ऐसे ही सुमरन करते हुए भी जो हमें अंधेरा पहले दिखाई दे रहा है, इसी अंधेरे से लगाव करना है, इस अंधेरे को अपना बनाना है, इस अंधेरे से प्यार करते हुए अंधेरे के अंदर उतरना है, और इसी अंधेरे को देखने का प्रयास करते हैं। प्रयास करना है हमें, लगातार देखते रहें, अपनी आँखों को तटस्थ कर दें और अंधेरे को टकटकी लगा के देखें। और जो सतगुरु का ध्यान हम मस्तक पर करते हैं,
उसको लगातार बार बार देखने का प्रयास करते रहें। बेशक अंधेरा है, लेकिन एक याद तो सतगुरु से बनी हुई है। सतगुरु के हमने दर्शन किए हैं, एक बार नहीं कई बार किए हैं, कई बार नहीं बार बार किए हैं। उस नूरानी स्वरूप को बार बार अपने आँखों के सामने अडिग करना, बार बार जो ये छवि धूमिल हो जाती है, अंधेरे में बदल जाती है, दिखाई कुछ देता नहीं है, हम कहीं और खो जाते हैं। इस अंधेरे के कारण, कुछ लगाव ना होने के कारण हमें कुछ और दुकानदारी याद आने लगती है, कोई यार दोस्त याद आने लगते हैं, घर परिवार वाले याद आने लगते हैं, कोई काम धंधे की याद आ जाती है, कोई नफ़ा नुकसान की याद आ जाती है। लेकिन हम बार बार अपनी सुरती को वहाँ से खींच रहे हैं, फिर उसी अंधेरे में अपने सतगुरु के स्वरूप को थोड़ा गहराई से देखने का प्रयास करते रहे। आँखें पवित्र होने लगेगी, आँखें सफल होने लगेगी, आँखों को आराम मिलने लगेगा। कानों को पवित्र करना है, कानों को अपने भीतर उसी अंधेरे में, आँखें हमारी बंद हैं, आँखों से खोज जारी है, कानों से भी खोज करनी शुरू कर दें। जैसे कहीं कोई बात कर रहे होते हैं दो लोग, हमें अगर चुपके से कुछ सुनना होता है तो किस प्रकार हम कहीं किसी दरवाजे के पीछे अपने कान को लगा देते हैं, या कहीं बहुत सारी भीड़ हो और वहाँ भी दो बंदों की बात अगर सुननी हो कि क्या बात हो रही है, तो कितना हम सारी भीड़ की आवाज़ को छोड़कर जिनकी बात हमने सुननी है अपने कानों को वहाँ व्यवस्थित कर देते हैं कि इनकी बात हमारे कान में पड़नी चाहिए। और ये वही कान है जो शोर शराबे में फ़ोन सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी कोई फ़ोन आ जाए मोबाइल पे तो हम इस प्रकार मोबाइल को सेट करते हैं, कभी उलट पुलट के कान की तरफ लगाते हैं, कभी मुंह की तरफ लगाते हैं, ताकि हमारी आवाज़ उधर भी ठीक पहुंचे और उधर से आने वाली आवाज़ भी हमारे कान में ठीक पहुंचे। कभी फ़ोन का स्पीकर ऐसे करते हैं, कभी वैसे करते हैं। ये निमग्नता है, ये दृढ़ता है। यही दृढ़ता सुमरण करने में भी होनी चाहिए। जब ऐसी दृढ़ता सुमरण करने में आती है, उस अंधेरे में जो आंखें खोज कर रही हैं, आंखों की सफलता होने लगेगी, आंखों को ठंडक मिलने लगेगी, आंखों को आराम होने लगेगा। उस अंधेरे से आंखों को प्रेम होने लगेगा। कान की अगर बात करें तो कानों को भी ऐसे तटस्थ करना है उसी भीतरी अंधेरे में। अब कानों का संबंध तो केवल आवाज़ से है, कानों से तो सुना जा सकता है, आँखों से देखा जा सकता है और मुंह से कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई स्पीकर हमने लगाया नहीं। बंद आँखों में कोई हमारे आसपास कोई डीजे चल नहीं रहा, अगर चल भी रहा हो लेकिन हमें तो अंदर से मतलब है, अंदर हमें कोई स्पीकर दिखाई नहीं दे रहा, कोई भजन कीर्तन भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने सुनने का काम करना है। सुनने के लिए भी हम खोज करेंगे। जैसे धरती को खोजने पर पानी निकलता है, तो हम कानों से भी ऐसी गहराई की खोज करेंगे, नीचे उतरेंगे, गहराई में उतरेंगे, गहराई में उतरते चले जाएंगे, कुछ न कुछ सुनाई देने लगेगा। उस अंधेरे वातावरण में भी कानों की सफलता का राज खुल जाएगा। एक सन्नाटा, भीतरी सन्नाटा, सन्नाटे में साए साए की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, इस प्रकार और बहुत कुछ फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही कुछ हमारी आवाज़, हमारी जिह्वा से निकलती हुई आवाज़, जैसे हम मुंह से नाम जपना चाहते हैं, जिस नाम को हम जपते हैं और अब हमने बिना जपे, जो हमने जुबान को तालू से लगा रखा है, जुबान को बोलने से रोक रखा है, बिना बोले अजप्पा में बैठे हुए हैं, तो बिना जपे हुए भी जिह्वा से खोज करना है कि किस प्रकार हम ना बोलकर भी बोलने जैसा वहाँ माहौल बनता हुआ महसूस करेंगे। ऐसे लगेगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है, हम तो बोल नहीं रहे
लेकिन ये सब का सब हमारे भीतर है, उसी अंधेरे में है। उसी अंधेरे में आवाज़ सुनने के लिए भी है, बोलने के लिए भी है, देखने के लिए भी है, महसूस करने के लिए भी है। और इन्हीं सब को करते हुए ही ये जो मन है, एक मन वास्तव में क्या है? एक विचारों का परकोटा है, विचारों का एक चट्टा बट्टा है, विचारों का एक लच्छा है। और मन क्या है? मन कोई वस्तु थोड़ी ही है। अच्छे विचारों वाला मन अच्छा हो गया। भजन भक्ति में लगने के लिए भी मन की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं मन नहीं लगता है, लेकिन जब भजन भक्ति होने लगती है तो समझो मन लग गया है। तो वही मन तो वही है। यानी पहले विचार दूषित थे, पहले विचार मायावी थे, संसारिक थे, तृष्णावी थे। अब विचार भक्ति वाले हो गए हैं और वो विचार जो हैं पूरी तौर से, मुकम्मल तौर से निकल गए हैं। अब केवल यही विचार रह गया। अब इस प्रकार के विचारों का मन हो गया, यानी मन को हमने अपने पक्ष में कर लिया। पहले जो मन 15 मिनट में, 20 मिनट में ऊब जाता था, भाग जाता था और हमें भी उठा देता था, अब ये मन कहता है कि और बैठो, अभी तो आनंद पूरा आया नहीं। लेकिन इस प्रकार से अगर मन कहता है कि अभी आनंद और लेना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आनंद आने लग गया है। जब कुछ हम खाते हैं और स्वाद होता है, तभी आवाज़ आती है कि और खाया जाए। ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ स्वाद नहीं होगा, कहीं सब्जी के अंदर ढेर सारी मिर्च डाली हो, एक ग्रास खाते ही मुंह खुला का खुला रह जाए, वहाँ तो भूखे मरना पसंद किया जाएगा, कौन खाएगा? और पानी में अगर कड़वाहट हो या जहर मिला दिया जाए और पहले ही घूंट में कड़वाहट का अंदाज हो जाए, तो क्या फिर और पिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि अब पानी सारी दुनिया में ख़त्म हो गया है, थोड़ी देर के लिए प्यासा रहना है तो हर कोई स्वीकार कर सकता है कि इस पानी को तो नहीं पीना है, क्योंकि ये इतना कड़वा है कि पीकर मृत्यु तक आ सकती है। तो इससे अच्छा है इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ हो खाने के लिए, तब तो पूरा विचार होगा, विचार करना पड़ेगा, विचार हो जाएगा कि और खाना चाहिए, और पीना चाहिए, और ज़रूरत के मुताबिक तृप्ति की जाएगी। यानी ये समझ लिया जाए कि खाने में रुचि हो गई, पीने में भी रुचि हो गई, तभी तो और की रट लगाई है, और की आवाज़ आई है। सुमरन में भी जब शाश्वत आनंद की अनुभूति करते हैं, जिस भी गुरुमुख ने, प्रेमी ने, सतगुरु के बख्शे हुए नाम के इस प्रकार रस को चखा, आनंद को चखा, कान के द्वारा, आँख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, फिर संसारिक जो तृष्णा है, संसार की जो माया है, उसमें मन नहीं जाएगा। हम खुद विचार कर सकते हैं कि जो अनन्य भाव से सतगुरु के प्रेमी होते हैं, सतगुरु की रात और दिन महिमा गायन करते हैं, गुणानुवाद गाते हैं, वो संसारिक सामानों पर मोहित नहीं होते, सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं। क्या उनमें ताकत की कमी होती है? आँखों की रोशनी की क्या कमी होती है? क्या उनको पेट भर खाना नहीं मिलता? क्या वो दिमाग से दुरुस्त नहीं होते, तंदुरुस्त नहीं होते? सब कुछ भला चंगा होता है, और केवल वही भले चंगे होते हैं जो संसार की वासनाओं से दूर रहते हैं, जो संसारिक माया की तृष्णा से बच गया, जो इंसान मालिक का चित्त लगाकर सिमरन करते हैं, जो मालिक के
नाम पर फिदा हो जाते हैं, फिर कितना कितना समय चाहे सुमरन में व्यतीत हो जाए, ऊब नहीं आती, अरुचि नहीं होती, बल्कि आनंद पूर्वक बैठने का लाभ प्राप्त करते हैं। और जो सतगुरु को बार बार अपने मस्तक पर बिठाने का प्रयास करते हैं, सामने अपने मस्तक पर विराजमान करके देखने का प्रयास करते हैं, बार बार माया बीच में आकर अंधेरा करती है, स्वरूप को हटा देती है, हमारा ध्यान हटा देती है, और बार बार हम प्रयास करते रहते हैं। यूँ फिर सतगुरु की छवि हमारे मस्तक में तो क्या रोम रोम में बस जाती है। भला फिर ये मन जो है कभी कानों से आनंद प्राप्त करता है, कभी आँख से प्राप्त करता है, कभी जिह्वा से प्राप्त करता है, और इसी प्रकार मन बन जाता है। सतगुरु के गीत आठों याम 24 घंटे गाता रहता है। जो चित्त लगा करके सुमरन करते हैं, मन उनके कहने पर चलने लग जाता है, वो मन को जीत लेते हैं। उनको जीवन में सारी पद प्रतिष्ठा, राजाओं महाराजाओं की जो पदवी है उससे कहीं ऊपर उनको वो रस मिलता है सुमरन में, भजन अभ्यास में। उनके आगे राजा महाराजाओं की पदवियां कोई मायने नहीं रखती। क्यों? कि उनको राजा महाराजाओं की पदवियों के अनुसार वो पद प्राप्त करके 84 लाख योनियों में नरकगामी जीवन में ना जाकर के सतगुरु के धाम में जो जाना है, तो सुमरन से ही जाया जा सकता है। संसार में रहते हुए दुख सुख जो भी आते हैं, ये तो एक बादल की छाया के समान है। पल में अंधेरा, पल में रोशनी चलते रहता है। इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। गुरु तीरथ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता, भव तरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। ये गुरु महिमा में सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हुई हैं कि गुरु तीरथ जो मज्जन करता, यानी सतगुरु के चरणों में जो तीर्थ है उसमें जो स्नान करता है, मज्जन करता है, उसका तन, उसका मन पावन हो जाता है। ये सतगुरु ने भव से पार करने का एक साधन बताया है, जो सुमरन है। उसने अपनी भक्ति के रास्ते को सुगम कर लिया है। जिसने सतगुरु की रहनुमाई में चलकर, सतगुरु की आज्ञा में चलकर सुमरन में जो अपनी चित्तवृत्तियों को लगाया है, प्रयास किया है, सही मायने में इस जीवन को सफलता की ओर बढ़ाया है, लोक परलोक सुहेला करने की ओर बढ़ चला है। सुमरन भजन करते हुए हजारों हजारों ख्यालों का ख्याल करना पड़ता है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल करना पड़ता है। अंतिम समय तक ये लाभ का जो सौदा है, इससे कभी किसी भी श्वास में खाली नहीं रहना चाहिए। और जब मन भला चंगा हो जाता है तो मन स्वयं एक भी पल को जाया नहीं जाने देता। सुमरन करते वक्त एक मिठास भीतर से हमें खुद को पैदा करनी होती है। एक पहचान अपने आप से बनानी पड़ती है। इसी अंधेरे में बहुत कुछ है, इसी अंधेरे में वो सब का सब प्राप्त होगा, जिसको प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, जिसको प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण हासिल की है, वो इसी अंधेरे से,
इसी सुमरन से प्राप्त होगा। और जब सतगुरु की आज्ञा व मौज से हम समय देना शुरू कर चुके हैं तो भीतर ही भीतर हम अपने विचारों की परिपक्वता को लिए हुए थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करते रहे। जहाँ सतगुरु को विराजमान करते हैं वहाँ अपने दृष्टि को दूर तक, जैसे दूरबीन से दूर तक देखते हैं, हम अपने 10वें द्वार पर जहाँ ध्यान लगाते हैं, जहाँ सतगुरु को बिठाते हैं, यहीं पर जो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, इसको उघाड़ने के लिए, इसको हाजिर नाजिर समझकर कि हमने यहाँ अपनी आँख को खोल लिया है, इसी आँख को खोलने का प्रयास करते हुए सामने सतगुरु के दीदार के लिए अपनी दृष्टि को दूर गहराई तक सामने दूरबीन की तरह चलायमान करते हुए एक लाभ के नज़रिए से, यानी सुरती को पूरा ध्यान मग्न करके, सुरती को पूरा लगा करके, चित्तवृत्तियों को पूरा एकाग्र करके, बाहर से किसी भी प्रकार की जब चेतना नहीं रहेगी, बाहर का जब कोई भी प्रकार का ख्याल भीतर प्रवेश नहीं करेगा, केवल और केवल जो अंदर पहले से ही सब कुछ मौजूद है, जो भगवान ने सारी रचना पहले से भरपूर करके हमें इस संसार में भेजा है, लेकिन हम ही माया में गलतान, माया के झकोलों से घिर करके माया में लगे हुए होने के कारण सतगुरु के वचनों पर अमल न कर पाने की वजह से बेखबर इस खबर से रहे हैं। लेकिन अब हम अगर विचार करें कि वक्त बहुत थोड़ा है, थोड़े से भी थोड़ा है, तो क्यों ना अपने उस असल मकसद की ओर हमें जुड़ना चाहिए, असल मकसद की ओर लगना चाहिए, और इसमें लग करके केवल लाभ ही प्राप्त होगा। और अगर इससे वंचित रहे, इससे खाली रहे, तो बाकी तो सब का सब नुकसान का ही चारों ओर पसारा है। चारों ओर इस दुनिया में जितना भी माया का पसारा है वो दुख स्वरूप है। जितने भी दिखने वाले नज़ारे हैं वो सब के सब दुखों के नज़ारे हैं, जिनको हम सुख समझ बैठे हैं, जिनको हम खुशी समझ सकते हैं। खुशी नाम की भी नहीं है, सुख नाम का भी नहीं है। केवल हम मायावी ख्यालों से भरपूर हुए, माया से भ्रमित होकर ऐसा मान रहे हैं, ऐसा हमने समझा है। थोड़ी सी विचलितता हो जाती है, भजन भक्ति करते वक्त अरुचि होती है, मन उबने लगता है, तो हम वर्गलाए जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन सतगुरु के वचनों पर पूर्ण रूपेण अमल करते हुए अगर लाभ प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन की सफलता को हासिल करना है, बार बार सुमरन में बैठने का प्रयास किया जाना चाहिए। और बैठ करके भी सुरती को बार बार भीतर की ओर करें। जब इस प्रकार से बार बार कोशिश की जाएगी, मन हार जाएगा, मन भागना छोड़ देगा। मन को रोक कर ही रखना है, मन को बिठाना ही बिठाना है, लगाना ही लगाना है। अगर मन पर हमने सफलता प्राप्त कर ली, मन को अपने कब्जे में ले लिया, तो फिर सारा संसार कब्जे में हो जाएगा, सारे संसार पर सफलता हो जाएगी। लेकिन संसार की ओर फिर मन कभी रुख नहीं करेगा, मन संसार के सामानों की ओर भागेगा नहीं, मन संसार की रचना में कभी जाएगा नहीं। केवल और केवल अपने भीतर जो ऐसा प्रवेश हो जाएगा
जब ऐसा प्रयास हो जाएगा, मन काबू में आ जाएगा, हर वक्त प्रभु के गीत गाएगा, प्रभु के गुणानुवाद गाएगा और सुमरन में लग करके पूरी पूरी सफलता हमें दिलाएगा। सफलता दिलाने वाला तो मन ही है, लेकिन मन जब तक काबू में नहीं आएगा, हम मन के काबू में आ गए तो मन हमें इस लोक में भी भटकाता फिरेगा, जगह जगह मार खिलाता फिरेगा और इस जीवन की भी ऐसी हालत बनाएगा, इस जीवन में ऐसे ऐसे कृत्य कराएगा कि फिर 84 लाख योनियों में भटकाएगा, जन्म जन्म करके इस जीव की मिट्टी पलीत करेगा। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है, सतगुरु की रहनुमाई प्राप्त हुई है, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की बख्शिश प्राप्त हुई है। नाम, प्रभु का नाम सतगुरु ने जो हमें दिया है, सरल से सरल बना करके दिया है। सतगुरु ने उस नाम को जप जप करके हमें हमारी झोली में डाला है। उस सरल नाम को जप करके, उस नाम को सतगुरु ने सरल बना दिया है और तभी हम उसको भली भांति जप सकते हैं। हम चाहें कि सतगुरु की बख्शिश के बिना हम अपनी मर्जी से नाम जपें तो ये मुमकिन नहीं है। सतगुरु ने उस नाम को सरल बनाकर अपने मुखारविंद से हमें जो फरमाया है, बख्शिश की है, उस सरल नाम को जप करके अधिक से अधिक सुरती को अंतर्मुखी करते चले जाएं। नाम को भीतर ही भीतर, आगे से आगे नाम में लग करके नाम की कमाई करते जाएं, सुमरन करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, इस जिंदगी का लक्ष्य पूरा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।